Hello student, today we will start from question number 8 of exercise 21.2. The first this question, now I am going to read a rectangular piece of paper 22 centimeter long and 12 centimeter width, यानी कि इसकी जो width है वाइड है वो 12 सेंटीमीटर है। पेपर दिया है रेक्टेंगुलर शेप में है, वो 22 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड, इज रोल्ड along the length to form a cylinder of height 12 centimeter. Find the volume of the cylinder so formed. यानी कि जब आप उसको सिलेंडर को आप उसके लेंथ के अलोंग घुमाएंगे तो वो सिलेंडर जो बनेगा तो उसकी हाइट जो है 12 सेंटीमीटर बता रहा है। ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर formed when it is rolled along the breadth. Are the volumes सेम? जो दोनों तरीके से वॉल्यूम्स निकलेंगे वो दोनों सेम है कि नहीं है? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि उसने कहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप में पेपर है, जैसे मैंने लिया ये रेक्टेंगल शेप में, ये 22 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है पेपर की, ठीक है ना। अब हमारे पास रेक्टेंगल शेप में और ये इसकी ब्रेथ है इसकी 12 सेंटीमीटर। अब इस पेपर को फोल्ड करना है और फोल्ड करके हमें क्या बनाना है, एक सिलेंडर बनाना है इस शेप में। ये सिलेंडर बनेगा इस शेप में। जो पेपर की विड्थ है वो सिलेंडर की हाइट बन जाएगी। इस तरीके से हम इसको रखेंगे तो ये जो विड्थ है इसकी पेपर की वो सिलेंडर की हाइट बन गई, और जो पेपर की लेंथ थी वो इस सिलेंडर की क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, सर्कमफ्रेंस। जो लेंथ है, लेंथ जो है 22 है, तो ये इस तरीके से इसकी सर्कमफ्रेंस बन जाएगी, ठीक है ना। जब आप इसको रोल्ड करोगे इस तरीके से लेंथ वाइज करोगे तो जो लेंथ वो ब्रेथ वाइज आप फोल्ड करोगे इसे, तो इसकी जो ब्रेथ है वो इसकी सर्कमफ्रेंस बन जाएगी, ये ब्रेथ है सर्कमफ्रेंस बन जाएगी, और ये जो उसकी लेंथ है पेपर की वो इसकी हाइट बन जाएगी। तो नाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम इन बोथ कंडीशंस एंड कंपेयर देम। ओके, इन द फर्स्ट कंडीशन रोल्ड अलोंग द लेंथ, जब हम पेपर को लेंथ के अलोंग टर्न कर रहे हैं तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर लेंथ ऑफ द पेपर इक्वल होगी, वो सर्कमफ्रेंस सिलेंडर के बेस की वो इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पेपर। ओके, अब सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2πr और लेंथ ऑफ पेपर है 22, जो हमने यूज़ करा था ये पेपर, उसकी जो लेंथ थी वो 22 थी। तो हमने इसको टर्न करा था तो ये सर्कमफ्रेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ब्रेथ जो है इसकी रेक्टेंगुलर शेप में जो है उसकी वो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी ये, ठीक है ना। तो आपके पास सर्कमफ्रेंस आपके पास आ गई 2πr इजिकल टू 22, इसका इक्वेशन क्रिएट हो गई। ये इक्वेशन हमने तैयार कर ली। अब पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7। अब 22/7 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ट्रांसफ़र करेंगे और 2 को डिनोमिनेटर में लाएंगे। अब 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा तो रेडियस जो रह गई हमारे पास 7/2, और हाइट है जो इस सिलेंडर की वो ब्रेथ ऑफ द पेपर, जो पेपर है उसकी ब्रेथ जो है कन्वर्ट होकर हाइट में चेंज हो जाएगी। तो हाइट भी हमारे पास फाइंड हो गई और रेडियस भी फाइंड हो गई। नाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम इन द फर्स्ट कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²। ये दिस इज द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, पाई वैल्यू पुट करेंगे 7/2, 7/2 हमने 2 टाइम्स नोट कर ली क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ, और हाइट हमारे पास 12 है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 6 टाइम कैंसिल हो गया, और फिर ये 2 से 6 जो 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। हमारे पास स्टूडेंट्स प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए 22 एंड 7 एंड 3 रह जाएंगे। जब हम 7 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, और 21 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 462 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये बाई मिस्टेक मुझसे हो गया। तो इसका फर्स्ट कंडीशन में जो वॉल्यूम निकल के आया है इसका वो 462 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। नाउ इन द सेकंड कंडीशन, जब
पेपर को रोल्ड किया गया अलोंग द ब्रेथ, यानी कि जो ब्रेथ है वो उसको अब हमने इसका बेस की सर्कमफ्रेंस सपोज कर लेंगे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ द पेपर, यानी ब्रेथ के अकॉर्डिंग अब ये ब्रेथ थी इसको टर्न करना है, तो ये ब्रेथ जो है क्या बन जाएगी, इसकी सर्कमफ्रेंस, और जो लेंथ होगी वो इसकी हाइट बन जाएगी। तो ब्रेथ के जो है वो सर्कमफ्रेंस है सिलेंडर की, वो ब्रेथ की इक्वल होगी। तो ये क्रिएट हो गई हमारे पास इक्वेशन 2πr इज इक्वल टू 12। ओके, अब हमें क्या करना है, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ट्रांसफर करने के बाद 22/7 से 7/22 हो जाएगा, और 2 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। 2 से ये कैंसिल करेंगे 6 टाइम, और 6 को 2 से डिवाइड कर लगाएंगे 3 टाइम्स, और 2 से ये भी डिवाइड लगाएंगे 11। तो रेडियस आ गई 21/11। हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो पेपर की जो लेंथ होगी वो हाइट बन जाएगी। हमारे पास हाइट भी मिल गई। अब वॉल्यूम निकालना इन द सेकंड कंडीशन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² फार्मूला करेंगे पुट, पाई की वैल्यू 22/7, 21/11 जो है इसकी रेडियस है, जैसे हमने फाइंड बताया था ऊपर, ये 21/11 जो है रेडियस है। 2 टाइम्स नोट करेंगे क्योंकि पावर 2 लगी है रेडियस में। ओके अब ये आपके पास हाइट 22 है, जैसे हमने यह बताई थी आपको। अब 11 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गई है, और 11 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 7 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 2 3 जा 6, 21 × 2। जब हम सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का पहले हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 6 2 जा 12, एंड 12 का 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इन द सेकंड कंडीशन में हमारे पास जो वॉल्यूम आया है वो स्टूडेंट 252 सेंटीमीटर क्यू आया, और फर्स्ट कंडीशन में डिफरेंट था, तो नो लिखेंगे हम। पूछ रहा था हमसे कि दोनों कंडीशन में सेम वॉल्यूम है, नो वॉल्यूम इन बोथ कंडीशन इज नॉट इक्वल, यानी दोनों कंडीशन में वॉल्यूम इक्वल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। 3.08 क्यूबिक मीटर्स ऑफ कॉपर, यानी इतना कॉपर का वॉल्यूम है, इस कॉपर से इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ रेडियस 1.4 सेंटीमीटर, यानी इस से हमें एक वायर बनाना है इस इतने मेटल कॉपर से। तो इसकी जो रेडियस है वायर की वो 1.4 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर इन किलोमीटर सो फॉर्म, जो वायर बन के तैयार होगा उसकी लेंथ हमें किलोमीटर में फाइंड करनी है। यहाँ हमारे पास जो वॉल्यूम दे रखा है वो मीटर में है और रेडियस सेंटीमीटर में, तो हम रेडियस को पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो रेडियस ऑफ वायर 1.4 सेंटीमीटर, जब हम 100 से डिवाइड लगाएंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये 0 इंक्रीज करा गया इस डेसिमल को रिमूव करने के बाद। और तो आपके पास जो रेडियस हो गई वो 14/1000 मीटर हो गई। अब वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉपर के इक्वल होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब वॉल्यूम ऑफ वायर, तो πr² फार्मूला लगाएंगे क्योंकि सिलेंड्रिकल में जाएगा वायर। तो हमारे पास वॉल्यूम हमारे पास 3.08 मीटर क्यूब, ये इक्वेशन क्रिएट हो गई आपके पास। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस हमने जो फाइंड करी है वो 14/1000 एंड 14/1000। जो हाइट है, जब आप उसको किसी चीज़ को स्ट्रेट ऊपर रखेंगे, वर्टिकल रखेंगे तो हाइट बन जाएगी, और ओरिएंटल में रखेंगे तो वो लेंथ बन जाती है। तो ये हाइट जो है कन्वर्ट होकर स्टूडेंट्स का में बदल गई लेंथ में, ठीक है। अब इसको जितने भी नंबर्स इधर लेफ्ट हैंड साइड में है उसको रेसिप्रोकल करके उधर ले जाएंगे। 1000 2 टाइम्स ऊपर आ गया, और 14 2 टाइम्स नीचे आ गया, और ये 22/7 है तो 7/22 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हमने ये डेसिमल हटाया तो यह जो 2 जीरो इंक्रीज कर दिए, दोनों जीरो इससे कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स, और 7 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, और 2 से और 22 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, 14 से आपके पास ये 308 जो है कैंसिल हुआ 22 टाइम्स, 22 से 22 कैंसिल हो गया। तो नाउ वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1005। तो ये हमारे पास इसकी लेंथ आ गई 5000 मीटर, और 5000 मीटर को जैसे कि उसने मांगा कि वायर की जो लेंथ है वो हमें किलोमीटर में फाइंड करनी है। तो वायर की जो लेंथ है मीटर में, जब हम किलोमीटर को में चेंज करेंगे इसको तो 1000 से हमें डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड लगाएंगे तो इट विल बी चेंज इनटू किलोमीटर। ओके,
Students, this is the question number 10. Now I am going to read the question. The ratio of the curved surface area to the total surface area of a right circular cylinder is 3:5. Find the ratio of the height to the radius of the cylinder. सिलेंडर की हाइट और रेडियस के बीच में आपको रेशियो फाइंड करना है. तो आपके पास जो रेशियो दे रखा है वो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बीच का जो रेशियो है 3:5 है. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर वो रेशियो था 3:3:5. तो 3:5 को 3/5 की फॉर्म में लिख लेंगे, अपॉन की फॉर्म में. अब आपके पास कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे 2πr/h और टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 2πr/h+r. तो 2πr से 2πr कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स. अब आप इसको क्या करेंगे, h/h+r और 3/5 होगा. अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो 3 5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5h और 3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 3h एंड प्लस 3r. अब h को h की तरफ ट्रांसफ़र करके लाएंगे स्टूडेंट्स, तो माइनस हो जाएगा इधर आके ट्रांसफ़र करके पर इन दोनों का जो है डिफरेंस जो आएगा वो 2h होगा = 3rk. ठीक है. अब हम r को ट्रांसफ़र करके लाएंगे तो डिनोमिनेटर पहुंच जाएगा, 2 को ट्रांसफ़र करके ले जाएंगे तो ये भी डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा. तो h/r = 3/2. ओके. तो ये हमारे पास इसको अपॉन की फॉर्म को रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे h/r = 3:2. यानी इसका जो रेशियो आया वो हाइट एंड रेडियस का रेशियो आया वो 3:2 हो गया. ओके. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11. The radius of two cylinders are in the ratio 2:3 and their heights are in the ratio 9:4. 2 सिलेंडर्स हैं, उनकी रेडियस का रेशियो दे रखा है एंड की उनकी हाइट्स का रेशियो दे रखा है 9:4. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, यानी उनके वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड करना है. तो लेट कर लेंगे हम पहले सिलेंडर की रेडियस r1 एंड सेकंड सिलेंडर की रेडियस r2. तो r1 रेशियो r2 = 2:3. रेडियस का जो रेशियो है 2:3 है और हाइट का जो रेशियो वो है क्या है हमारे पास 9:4. तो h1:h2. अब हमारे पास वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है तो वॉल्यूम V/V2 और हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr²h. तो 1 हमने इसलिए यूज़ करा है क्योंकि फर्स्ट सिलेंडर हम बात कर रहे हैं, r1² और h1. ऐसे ही सेम सेकंड वाले सिलेंडर के लिए πr2²h2. पाई से पाई कैंसिल करेंगे स्टूडेंट्स. अब हम r की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ. r1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है, तो 2 को 2 टाइम्स से नोट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ r2 पर स्क्वायर r1 पर स्क्वायर लगा हुआ है. r1 की वैल्यू हमने ये पुट कर ली. अब हमारे पास h1 की वैल्यू पुट करेंगे तो h1 की जो वैल्यू है वो 9 है, तो 9 पुट कर ली. अब हमें r2² लिखना है तो r2 की वैल्यू पुट करेंगे तो r2 की वैल्यू 3 है, तो 3 को 2 टाइम्स रखेंगे क्योंकि इसमें स्क्वायर है. अब h2 की वैल्यू हम पुट करेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पर हम h1 की वैल्यू 4, तो 4 पुट कर दी. सॉरी, h2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 हो गई. अब आप 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 9 और फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 टाइम्स जो 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 फिर ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा. तो रेशियो जो बचेगा इसका स्टूडेंट्स तो 1:1 होगा. तो जो दोनों सिलेंडर हैं उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा V1 रेशियो V2 = 1:1. तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ओके स्टूडेंट्स. स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12. अ होलो सिलेंड्रिकल पाइप है, यानी कि पाइप भी है वो होलो है, मीन्स अंदर से खोखला है. इज 35 मीटर लॉन्ग. Its outer and inner diameter are 16 centimeter and 14 centimeter. आउटर डायामीटर है 16 और इनर डायामीटर है आपके पास 14 सेंटीमीटर. द रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहले आउटर वर्ड दिया है तो आउटर वाला नंबर पहले, ये आउटर वाली इसका डायामीटर हो गया, बाद में आपके पास इनर वाला दिया तो इनर वाला नंबर ये जो डायामीटर है वो 14 हो गया. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल इन सेंटीमीटर क्यूब यूज्ड इन मेकिंग द पाइप. इस पाइप को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसका वॉल्यूम पूछ रहा है. मैंने जैसे कि आपको जब फार्मूला स्टार्ट किया था
तो मैंने कहा था कि कभी भी होलो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड नहीं किया जाता है। होलो सिलेंडर में लगे हुए मटेरियल का वॉल्यूम फाइंड किया जाता है। तो इंटरनल डायामीटर हमारे पास क्या है, ये अंदर वाला जो डायामीटर है वो 14 है, और एक्सटर्नल डायामीटर इसमें बताया था आउटर डायामीटर वो 16 है, 16 सेंटीमीटर है, ये 16 है। तो इंटरनल डायामीटर आपके पास 14, तो इंटरनल जो रेडियस होगी वो जस्ट हाफ होगी, ये 14 है तो ये इंटरनल रेडियस जो होगी 7 हो जाएगी। अब इस 7 सेंटीमीटर जो रेडियस है इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम किसमें, मीटर में, क्योंकि जो इसकी हाइट है वो आपके पास जो दी गई है वो 35 मीटर इसकी लेंथ है। लेंथ को मतलब हाइट हो गई इसकी सिलेंडर की, हम वर्टिकली देखेंगे तो हाइट दिखेगी, ठीक है ना, और इसको ओरिएंटली देखेंगे तो लेंथ दिखेगी पाइप की, ठीक है। तो पाइप की जो हाइट हो गई तो वो 35 मीटर है, इसलिए हमने इसकी रेडियस को भी मीटर में चेंज कर लिया। अब एक्सटर्नल डायामीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर यानी बाहर वाला जो डायामीटर है वो 16 सेंटीमीटर है। अब रेडियस होगी कितनी, एक्सटर्नल रेडियस जो होगी वो होगी 16/2, यानी 2 से कैंसिल करेंगे 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 8 क्वेश्चन 8 आएगा। 8 सेंटीमीटर रेडियस को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड लगा के इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 0.08 मीटर। अब इंटरनल हाइट और एक्सटर्नल हाइट दोनों की यानी कॉमन हाइट जो है वो 35 मीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द पाइप, तो आप होलो सिलेंडर में लगे हुए मटेरियल का वॉल्यूम का फार्मूला पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल जो रेडियस है वो एक्सटर्नल रेडियस है, हमने यहाँ लिखा है, तो एक्सटर्नल रेडियस 0.08 हो गया, और इंटरनल जो रेडियस है वो स्मॉल आर हमने सपोज करी है यहाँ, ठीक है ना, स्मॉल आर है, ये इंटरनल रेडियस है 0.07। तो एक्सटर्नल एंड रेडियस और इंटरनल रेडियस दोनों को ऐड कर दिया, और 0.08 ये आपके पास एक्सटर्नल में से ये माइनस कर दिया ये फार्मूले के अकॉर्डिंग, और 35 उसकी हाइट हो गई। 7 से ये कैंसिल कर दिया, 5 10 से कैंसिल हो गया, और 22 का जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 0.15, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.08 में से 0.07 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.01 आएगा। अब आप सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आएगा 110 एंड 0.15 एंड 0.01, जब इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1650 मीटर क्यूब हो जाएगा। और मीटर क्यूब को हम ये जीरो है इसमें से डेसिमल के बाद आ रहा है इसलिए इसे रिमूव कर देंगे, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल बाई विच द पाइप इज मेड। स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। अ वेल ऑफ रेडियस 7 मीटर है इज डग टू अ डेप्थ ऑफ 12 मीटर, यानी कि उसे 12 मीटर गहराई तक खोदा गया, उसकी रेडियस जो है 7 मीटर है। अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन evenly spread all around to form a circular embankment of width 7 meter. Find the height of the embankment. यानी ये वेल एक, इस वेल में इसका डायामीटर वो जो रेडियस है वो 7 मीटर है और इसकी डेप्थ जो है 12 है। अब इसमें से जो मिट्टी निकल के आ रही है तो इसके चारों तरफ फैलाई जा रही है इस तरीके से, इवनली स्प्रेड है, यानी कि कहीं ऊपर नहीं, कहीं ज़्यादा ऊपर नहीं है, कहीं ज़्यादा नहीं, सब लेवलिंग से फैलाई गई है मिट्टी, इसके निकल गई मिट्टी। तो इस जो मिट्टी को जब हम इस पर डालेंगे चारों तरफ तो इसका लेवल ऊंचा उठ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे एम्बैंकमेंट। जो किनारा है ये कुएं के चारों तरफ ये किनारा, इस एम्बैंकमेंट की कितनी हाइट उठ जाएगी, तो इस हाइट को हमारे पास कितनी हाइट उठेगी, तो इससे हमें इस एम्बैंकमेंट के हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे वो पहले इसके एम्बैंकमेंट के एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले एम्बैंकमेंट का एरिया निकालना होगा। एम्बैंकमेंट का एरिया कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, कि एक कंप्लीट एरिया में से वेल का एरिया माइनस करोगे तो एम्बैंकमेंट का एरिया आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास इसका एरिया, वेल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, इस रेडियस को यूज़ करेंगे, और पूरा कंप्लीट का एरिया निकालेंगे हम, तो 7 ये हो गया और 7 इसकी विथ है, तो ये विथ को हम ऐड कर लेंगे तो एम्बैंकमेंट सहित इसकी रेडियस हो जाएगी हमारे पास 14। तो नाउ रेडियस ऑफ वेल
स्मॉल आर हमने ले लिया 7 मीटर, और रेडियस ऑफ वेल विद एम्बैंकमेंट, तो इसे कैपिटल आर लेके चलेंगे, तो यह 7 + 7 ऐड हो जाएगा, तो 14 मीटर इसकी एम्बैंकमेंट सहित जो है वेल की जो है रेडियस हो जाएगी। अब एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट निकालना है हमें, तो कंप्लीट एरिया में से इस एरिया को माइनस करेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, एरिया ऑफ वेल विद एम्बैंकमेंट में से एरिया ऑफ वेल माइनस करेंगे, तो एरिया ऑफ वेल का फार्मूला πr² माइनस πr² इस वेल का हो गया, यानी ये दोनों का कंप्लीट है। इसमें πr² में वेल का भी एरिया आ रहा है, एम्बैंकमेंट का भी, तो वेल का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओनली रह जाएगा हमारे पास किसका, ओनली एम्बैंकमेंट का एरिया। अब इसमें से पाई कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, तो पाई कॉमन लेंगे तो r² माइनस r² हो जाएगा। ऐसे डिफरेंशिएट का फार्मूला जब यूज़ करके, यानी दोनों को इसको स्क्वायर है तो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, r + r कैपिटल और r - r, तो 14 + 7 और 14 - 7, यानी कैपिटल R 14 स्मॉल r 7 थी, 14 वो कैपिटल R 14 और स्मॉल r 7 है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 21, और पाई की वैल्यू पुट कर दी, 7 से 7 कैंसिल कर दिया हमने, तो आपके पास इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा 21 और 22 का 462 मीटर स्क्वायर, यानी एम्बैंकमेंट का एरिया आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वॉल्यूम ऑफ स्प्रेड अर्थ ऑन एम्बैंकमेंट, जितना अर्थ पर जो मिट्टी है उसे सॉइल नहीं कहेंगे या अर्थ कहेंगे, जो स्प्रेड की गई है अर्थ, तो उस मिट्टी जो हमने उस पर स्प्रेड करी थी एम्बैंकमेंट पे, तो वो वॉल्यूम ऑफ डग अर्थ, यानी कि जितनी मिट्टी खोदी है उतनी ही मिट्टी डाली है, तो मिट्टी का वॉल्यूम यानी कि चेंज तो होना नहीं है, तो एम्बैंकमेंट पे डाली गई, तो एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम हम लगाएंगे, तो एम्बैंकमेंट का एरिया ये हमने निकाला है, और हाइट ये हमारे पास, और हमारे पास πr² इंटू डेप्थ ऑफ वेल, यानी कि हम यूज़ क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ वेल, डेप्थ ऑफ वेल 12 थी, और 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास h जो वैल्यू है इसको हम ट्रांसफ़र करके ये नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर में इसको। ओके, डिनोमिनेटर में हम स्टूडेंट 462 लेके आए हैं, तो अब आप से इसे कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 4 मीटर, यानी कि एम्बैंकमेंट की जो हाइट होगी वो 4 मीटर ऊंची उठ जाएगी जब कुएं की मिट्टी निकाल के उसके चारों ओर डाली जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। अ वेल ऑफ रेडियस 17.5 सेंटीमीटर इज डग टू अ डेप्थ ऑफ 20 मीटर, यानी एक जो है वेल है और उसकी रेडियस 17.5 सेंटीमीटर है, इज डग टू द डेप्थ ऑफ 12 मीटर, यानी कि अब जो डेप्थ होती है उसे हाइट सपोज कर देते हैं, जैसे अंदर कोई खड़ा हुआ व्यक्ति है, पर्सन है, तो उसे नीचे लगेगा कितना ऊंचा है, ऊपर वाला कहेगा कितना डेप्थ है, यानी कितना गहरा है, तो यानी कि जो गहराई है जो ये इसको हाइट ही लेट करके चलते हैं, ठीक है ना। अब हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ आर डग आउट, यानी इसमें से कितनी मिट्टी निकलेगी उसका वॉल्यूम पता करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लास्टरिंग इंटरनल कर्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹20 पर स्क्वायर मीटर, यानी इसके अंदर की तरफ हमें सीमेंटिंग भी करानी है, इस पोर्शन में तो हम करा नहीं सकते, ये ओपन होता है, ये अंदर वाटर होता है, तो इसकी कर्ड सरफेस एरिया में ही में क्या कराना होगा इसकी प्लास्टरिंग करानी है। तो रेडियस ऑफ वेल 175 सेंटीमीटर, अब इसे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो 100 से डिवाइड लगा देंगे। अब डेप्थ ऑफ द वेल h 20 मीटर, और वॉल्यूम ऑफ डग अर्थ, यानी कि इसमें जो मिट्टी खोल दी गई है उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करेंगे πr², पाई की वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस को हमने 2 टाइम्स लिख लेंगे और हाइट हमारे पास 20। जब इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो 5.5 इंटू, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 35.00, अब 35 का मल्टीप्लाई 5.5 से करेंगे तो वी विल गेट 192.5 मीटर क्यूब, यानी ये डग अर्थ का वॉल्यूम आ गया जो मिट्टी इसमें से खोदी गई है। अब एरिया फॉर प्लास्टरिंग, तो कर्ड सरफेस एरिया पर लगा रहे पर ही तो प्लास्टरिंग हो पाएगी, तो कर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे 2πr/h, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.75 एंड हाइट हो गया, जब 7 से कैंसिल करेंगे तो 0.25 से टाइम्स कैंसिल हो गई। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 500, यानी पीछे 2 डिजिट वाले डेसिमल लग जाएगा, और 22 का
2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, और 5 का 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 वो 20 मीटर स्क्वायर वॉल्यूम, वो सॉरी एरिया हो जाएगा इसका। अब कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 20 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से प्लास्टरिंग हो रही थी, हमारे पास एरिया है प्लास्टरिंग करने के लिए 220 मीटर, तो इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ द प्लास्टरिंग। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। अ पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड, यानी एक पेंसिल है इस शेप में है, ये पेंसिल की शेप है, तो उसका ये अंदर जो है ये हॉलो पोर्शन दिख रहा है आपको, इसमें ग्रेफाइट है, विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इनटू इट, यानी इसके बीच वाले पोर्शन में ये ग्रेफाइट है, ठीक है ना। द डायामीटर ऑफ द पेंसिल इज 8 मिलीमीटर, यानी जो डायामीटर है उसका 8 मिलीमीटर है, एंड द डायामीटर ऑफ ग्रेफाइट 1 मिलीमीटर का, ग्रेफाइट का डायामीटर क्या है 1 मिलीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, अब आपके पास जो लेंथ है पेंसिल की वो 14 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट का वॉल्यूम पता करना है आपको, और वॉल्यूम ऑफ द वुड, यानी जो लकड़ी लगी है उसका भी वॉल्यूम पता करना है इसमें। तो हम पहले ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर कंप्लीट वॉल्यूम निकालेंगे, इसमें से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ ग्रेफाइट 1.1 उसका डायामीटर था, तो आपके पास 1/2 मिलीमीटर उसकी रेडियस हो जाएगी 2 से डिवाइड करने के बाद। हाइट ऑफ द ग्रेफाइट 14 सेंटीमीटर, क्योंकि पेंसिल की हाइट 14 है तो ग्रेफाइट की भी हाइट 14 हो गई। इसे भी हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मिलीमीटर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 मिलीमीटर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जो उसकी ग्रेफाइट की हाइट आ जाएगी 140। अब वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट फाइंड करना है तो पाई आर स्क्वायर फार्मूला यूज़ करके, सिलेंड्रिकल ही होगी है अंदर सिलेंडर की शेप में, तो पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, रेडियस 1/2 2 टाइम्स पुट कर दी। अब आपके पास हाइट हमारे पास 140 मिलीमीटर है, और 7 से ये कैंसिल कर दिया, 5 से ये कैंसिल कर, वो सॉरी जब हमने इसको 2 से 140 कैंसिल करेंगे 70 आएगा, अब फिर 7 से 70 को कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स, इस 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, तो हमारे पास जो हो गया 11 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 110 मिलीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा ग्रेफाइट का। नाउ द रेडियस ऑफ पेंसिल 8/2 मिलीमीटर, ठीक है ना, ये मिलीमीटर है, तो रेडियस हमारे पास डायामीटर था ये, तो इसमें से इसको डिवाइड लगाएंगे 2 से तो हमारे पास रेडियस ऑफ पेंसिल आ जाएगी कंप्लीट। ये रेडियस जो आई है इसमें ग्रेफाइट की भी रेडियस कंबाइन है, तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो वो इसका कैलकुलेट करेंगे तो 7040 मिलीमीटर क्यूब इसका कैलकुलेशन आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से ग्रेफाइट के वॉल्यूम को माइनस करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल 7040, हमारे पास ग्रेफाइट का वॉल्यूम हमने अभी निकाला था ऊपर, तो 110 मिलीमीटर क्यूब, तो ग्रेफाइट के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल पेंसिल में से, तो हमारे पास 6930 मिलीमीटर क्यूब ये वुड का जिससे पेंसिल बनी है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स टुडे इट इज़ एनफ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।